हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जयदा सिंह। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मैंने तो यहाँ गांव में हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं इतना, तो भी मैंने इतनी प्यारी सी मेरे प्रभु के नाम की मेहंदी लगाई है। कलर तो अच्छा आया ही है। और सॉरी, सुबह मेरे को सब लोग 2-3 जनों ने मैसेज किया, क्या बात है माँ आज आप तैयार नहीं हुए। लेकिन एक्चुअली कैसे करवा चौथ का व्रत रहता है तो नॉर्मली औरतें शाम को ही तैयार होती है। हमारे यहाँ तो गांव में एकदम 8-9 बजे तक का अंधेरा हो गया है। अभी मैं जाऊंगी माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में दर्शन करने, और फिर वहाँ से ऊपर छत पे जाके चंद्रमा वहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा, वहाँ जाके पूजा करूँगी और अपने प्रभु की पूजा करूँगी। अभी ये तो है, वीडियो कॉल तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे उनके पास व्हाट्सअप नहीं है, तो कोई नहीं, फ़ोटो से काम चलाऊँगी, ऐसी बात है। तो आप सभी को, सारी सुहागनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भगवान करे सदा सुहागन रहो, पति के कंधे पे ही सवार होके जाओ, क्योंकि सुहागन मरने का सुख ही अलग होता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इस वक्त इतना अच्छा तैयार व्यार तो नहीं हुई हूँ, तो भी थोड़ा हो गए, क्योंकि कहते हैं ना अभी प्रभु रहते सामने तो एक बात अलग होती है, अब वो तो है नहीं। और दूसरी बात, सॉरी टू से, सुबह के लिए किसी को अगर बुरा भी लगा रहेगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैंने वीडियो बनाने के बाद जो पूजा की है, पूजा करने के बाद ही मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सुहागन बन के और पूरी तरह से सुहागन बन के किसी को विधवा करने का काम शुरू करूँ। इसलिए मैंने पहले ही वो काम कर लिया है। बहुत दुख भी हुआ है इस बात का कि मेरे बच्चे पता हमेशा मुझे कहते हैं कि मम्मा आप है ना सबके लिए ज़्यादा मत सोचा करो, आप सिर्फ अपने लिए सोचा करो, आप अपने ग्रुप वालों के लिए सोचा करो। लेकिन मेरी आदत कैसी है, बांट के खाने की है। और एक बात बताओ, विद्या देवी ना हारने वालों में से नहीं है। विद्या देवी के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते। अगर मैं यहाँ रुकी हूँ, माँ ने मुझे रोका है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है कि आज के दिन सब लोग पूजा करते हैं कि अभी मैं यात्रा पे आई हूँ, मैं ये सब नहीं मानती, ठीक है। अभी अगर एक्चुअली मैं माहूरगढ़ गई होती वहाँ पे। अब ये बात है कि सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में मैंने कहा ही था, सरकार ने अपना रूप दिखा दिया, सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया। हमारे आंदोलनकर्ताओं पे 307 का केस लगा दिया और सीधा सीधा बेशर्मी जैसा बोल दिया कि नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, रुकना है तो रुको, नहीं तो मत रुको। मतलब उनका सीधा सीधा कहना है कि तुमको गरज है तो रुको, नहीं तो मत रुको। और जहाँ पे हमारे मनोज जी जालना में है, वहाँ का पूरा नेट बंद कर दिया है। ये सरकार की ज़बरदस्ती है, ये बात सभी याद रखना। अभी कुछ मत बोलना, अभी मैं बोलूँगी, अगर आपकी मर्ज़ी आंदोलन रखना है रखो। एक बात याद रखना कि आने वाले इलेक्शन में हम भी इनको ऐसे ही दिखाएंगे। इलेक्शन के वक्त जब इनका इलेक्शन में जब वोटिंग देने जाते हैं ना, तो जब वहाँ पे एक भी बंदा वोट के लिए नहीं पहुँचेगा और खाली डब्बे जाएंगे, कोई भी नहीं जीतेगा, तब इनको इनकी औकात पता चलेगी। ये बात पक्की है। और एक बात हमेशा याद रखना अभी, कि आज इन लोगों ने मराठा आरक्षण देने से सीधे सीधे मुँह पे ना बोला है। आप लोग भी याद रखना कि जब ये हमारे दरवाजे पे भीख मांगने आए ना, तो उसी जूते चप्पल से उठा उठा के इन लोग को मारना, क्योंकि ये झूठी सरकार है और इन्होंने अपना असली रूप दिखाया है। मैंने तो आज ताले का काम किया है। मैंने जब सुबह का इंटरव्यू देखा, मैंने ताले का काम किया और ये काम किया है कि अब पब्लिक इनके घर में घुस के इनको मारेगी। अब इनके साथ जो होगा बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। अभी भाड़ में गया 2024 का इलेक्शन, अब इनके घर में घुस के मारो, क्योंकि इन लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों के साथ ये करने का मतलब एक रात में ऑर्डर पास हो सकता है, एक रात में 40 चोरों को मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन मराठाओं का आरक्षण नहीं मिल सकता। इसकी गलती हमारे लोगों की है, आप लोगों की है। आप लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया, आप लोगों ने इनको पाठीबा दिया, इसके लिए आज इन लोगों ने हमारे मुंह पे पलट के थूक दिया, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से बरोबर लगी हूँ, अभी आपकी आप जानो। दूसरी बात, लॉटरी सिस्टम चालू है, लेकिन मैं रोज़ नहीं चालू रख सकती हूँ। लॉटरी सिस्टम चालू है। आज देखिए, मेरे जो भी लोगों का था चला गया उनको मंडे तक उनको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आज के दिन सबका काम पूरा हुआ है और जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया उनकी तो बैंड बजी है। दूसरी बात, किसी और को भी डालना है तो जब मेरे को 2-3 जनों ने सवाल किया, माँ आप 2.5 लाख पे सुल्तान जी पे 1.25 करोड़ दे रही हैं, हाँ, और 1.25 करोड़ दे रही है, तो कम से कम 1 लाख रुपये पे 50 लाख तो दीजिए। तो कैसा हम भी थोड़ा आगे बढ़ें, और 50,000 पे कम से कम 10 लाख क्यों दे रही, कम से कम 25 लाख तो कीजिए। तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी भी अगर किसी को डालना है ना, तो अब सीधी बात है, 10,000 20,000 का लेना ही नहीं है मुझे। अभी तो सब खत्म हो गया, क्योंकि उस ऑप्शन को लेके कोई मतलब नहीं है। अगर अभी भी किसी को इच्छा है, मन है,
तो अभी भी डाल सकते। मैं आप भी बोल रहे, आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख, कल 2 तारीख, आज और कल में ही जो पैसा डालेगा उसको 9 तारीख को उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 10 तारीख से दिवाली है, याद रखिए। अगर आपको अपनी दिवाली अच्छी करनी है, आपको भी धनतेरस में कुछ सामान लेना है, आज और कल की ये फिक्स है कि आज अगर आप आज डालते हो और कल में, तो आपको आपका पैसा 9 तारीख को मिल जाएगा। सीधी बात है। 50,000 तक की भी डालोगे तो 25 लाख मिलेगा। 1 लाख पे कम से कम 50 लाख का फ़ायदा है। 2.5 लाख पे तो आपको पता ही है, और 3.5 लाख पे तो सीधा 5 करोड़ का जैकपॉट है ही। अभी कौन जैकपॉट लेना चाहता है देख लीजिए। और मैंने पहले भी कहा था कि 3.5 लाख पे 5 करोड़ का जैकपॉट तो है ही, लेकिन उसके आगे का तो मैं रख नहीं सकती, क्योंकि उससे बड़ा रखने के लिए बाद में हम सोचेंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, अभी ज़रा इलेक्शन में दिमाग ख़राब है और कुछ लोगों पे दिमाग ख़राब है। आज मेरा मूड ही नहीं है।